आयत, आयत किसे कहा जाता है? आयत में आमने सामने की भुजा क्या रहता है? तो बराबर रहता है। ई भुजा इसके बराबर होगा, ए भुजा इसके बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ए, बी, सी और डी, ठीक है। आयत, आमने सामने का भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर क्या होगा? सी डी। ए बी बराबर सी डी। ए बी क्या है? लंबाई है। लंबाई। और ए डी बराबर, ए डी बराबर बी सी। ई क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई भी आमने सामने का बराबर होता है, और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण, विकर्ण क्या? एसी, एसी बराबर बी डी। विकर्ण क्या होता है? तो आपस में बराबर होता है विकर्ण, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आयत में देखो क्या होता है। इतना तो हम लोग जान गए, ए बी सी डी। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ तो सब कोण होगा 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और एक होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, और इसको भी कर्ण कहते हैं। इसमें यही 3 फार्मूला होता है, और इसी को उलट पलट करके फार्मूला निकलते रहता है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ गया। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर तथा 10 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि कहता है लंबाई इसका कितना है? 40 मीटर। और चौड़ाई कितना है?
30 मीटर। ठीक है, इसको हम ए बी सी डी से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब कहता है कि इसका विकर्ण क्या होगा। ये विकर्ण है। हम क्या जानते हैं, आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है। आयत का विकर्ण बराबर होता है √ओवर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया है, 40 मीटर के स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई कितना दिया है, 30 मीटर के दी होल स्क्वायर। तो 4 चौक 1600 मीटर स्क्वायर, 3 तिहाई 900, 3 तिहाई 9 और 30 है तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया, यानी अगर जोड़ देंगे तो 2500 हो गया मीटर स्क्वायर, यानी 50 मीटर आ गया। क्या आ गया, तो विकर्ण आ गया कितना, 50 मीटर। ठीक है, अब यदि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना 40, चौड़ाई कितना 30 मीटर स्क्वायर, 3 चौक 12, 1200 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला के द्वारा हम निकाले। अगर ट्रिपलेट के द्वारा हम निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, विकर्ण लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, इसका जो रेशियो होता है तो 5 3 5 4 3, 5 4 3 होता है। ठीक है, तो इसमें देखो चौड़ाई में 3 है, तो इसमें 10 से यदि अगर गुना करेंगे तो 30 होगा, 40 होगा, ये 50 हो गया, नहीं हो गया, 50 40 30, तो ये 50 मीटर अपने आप निकल गया। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई 40 गुने 30 मीटर स्क्वायर, यानी 1200 मीटर स्क्वायर होगा। यह आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन है ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो बता दिए थे, सेकंड क्वेश्चन में है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
विकर्ण की लंबाई कितना है तो 17। विकर्ण की लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर है, लंबाई है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, विकर्ण के स्क्वायर यानी 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 5 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 आयक 3 गुना में रहेगा यहाँ 2। 32 दूनी 64, 64 का वर्गमूल कितना तो 8, ये हो गया 8। 8 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा था, पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई 15 और चौड़ाई 8 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। तो सबसे पहले इसको क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 में 20 से गुना करेंगे तो 300 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब कहता है कि इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च कितना है, तो 20 रुपये प्रति मीटर है। तो दरी की चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 60/100 3/5 होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर लेंगे कि क्षेत्रफल में जब हम चौड़ाई से भागा देंगे तो लंबाई निकल जाएगा, लंबाई में हम गुना कर देंगे 20 से। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सब ध्यान देगा। ये क्या है, आयत है। सबसे पहले क्या करोगे, दरी की लंबाई निकाल लेते हैं। दरी की सबसे पहले कमरा का क्षेत्रफल तीसरा नंबर है ना, कमरा का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई तो 20 मीटर गुने 15 मीटर। अब क्या करेंगे, दरी की चौड़ाई दरी की चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर है। जब मीटर में बदलेंगे तो 60/100 मीटर होगा। अब दरी की लंबाई निकालेंगे तो 20 गुने 15, इसमें भागा दे देंगे कितना 60 और 100 चला जाएगा ऊपर, इतना मीटर होगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, भागा देंगे 2 से तो यहाँ 3 भागा देंगे तो यहाँ 10, यहाँ ही 5, 500 क्या हुआ 500 मीटर। दरी की लंबाई कितना आ गया 500 मीटर।
तो 1 मीटर दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया है, तो इसलिए 500 में निकालेंगे। तो इसलिए कुल खर्च, जब कुल खर्च निकालेंगे तो 500 गुने 20 रुपया यानी 5 दूनी 10, कितना होगा? तो 10,000 रुपया होगा। ठीक है, 10,000 रुपया होगा। चार नंबर में कहता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? देखो, अंदर से कितना है? 5 मीटर रास्ता है ना, तो 90 है और ये कितना है? 60 है। पाँच मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। अब क्या करेंगे कि रास्ता छोड़ देंगे तो 5 इधर से, 5 इधर से घटेगा, 5 इधर से, तो 5 5 10 50 हो गया। इधर से 5, इधर से 5, 90 में से 10 जाएगा तो 80। ठीक है, अब सबसे पहले रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ता का क्षेत्रफल, तो रास्ता का क्षेत्रफल बाहर वाला क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो 90 गुने 60 माइनस 80 गुने 50 क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 9 छक 54, 00 8 5 40, इतना मीटर स्क्वायर। चार एक 1400 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहता है? 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? तो इसीलिए कुल खर्च, ₹1400 गुने 15, इतना रुपया। तो 15 में जब 14 से हम गुना करेंगे, 15 चौक 60, 15 तो 0 6 5 11 यानी 200, 10 पर इस पर 00, 21,000 रुपया होगा। ठीक है, 21,000 रुपया होगा। आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर में कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है? 6 मीटर है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को नोट करेगा तो नोट कर लो। 5 नंबर है। क्या कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई, तो इसका विकर्ण कितना दे दिया है? 6 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? वर्ग का विकर्ण बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा 6 मीटर। तो भुजा बराबर क्या होगा? 6 बट्टा में √2 मीटर।
तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर 6 में √2 के दी होल स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। 6 गुने 6 में रहेगा 2 कटेगा तो यहाँ 3 तो कितना हुआ 18 मीटर स्क्वायर। हो गया। पांच नंबर तो हो गया। पांचवा के बाद छठा है। कहता है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 20% वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये प्रतिशत से क्वेश्चन आ गया। अब वर्ग के किसी भी भुजा में यदि अगर 20% के वृद्धि करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तब देखो 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20 + 20 गुने 20/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 40 + 4 कितना होगा 44%। ठीक है। 7 नंबर में कहता है 7वां नंबर में कहता है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर 21 मीटर 29 मीटर लंबी है तो इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। भुजा दे दिया गया है, एक त्रिभुजाकार है, खेत जो है त्रिभुजाकार है। इसमें क्या है, इसमें देखा जा रहा है किसी भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। देखो देखो 7वां नंबर है ना, 7वां नंबर में ध्यान देना। कहता है एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत है। 20 मीटर 21 मीटर इसके बाद है ये 29 मीटर। ठीक है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर, बी बराबर 21 मीटर और सी बराबर 29 मीटर। सबसे पहले इसमें यदि अगर एस निकालेंगे तो एस बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस बराबर होता क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 20 + 21 + 29/2।
9 10 की जीरो हासिल 1 का 2 2 4 2 6 1 7 70 बटा में 2 कटेगा तो 35 मीटर होगा। पैंतीस माइनस 20, 35 माइनस 21 और 35 माइनस 29, इतना मीटर स्क्वायर होगा। पैंतीस गुने 15 गुने 14 गुने 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 6। अब क्या करेंगे 7 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 3 गुने 2। 7 कै गो है 2, 2 7 है ना, तो 1 7 बाहर, 5 2 है तो 1 5 बाहर, 3 है 2 गो तो 1 3 बाहर, 2 है 2 गो तो 1 2 बाहर, तो 5 दूनी 10 7 या 21 210 मीटर स्क्वायर। इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। जब 1 वर्ग मीटर का खर्च है 25 रुपया तो 210 वर्ग मीटर काटने का खर्च कितना होगा, तो इसलिए कुल खर्च जब कुल खर्च निकालेंगे तो कितना होगा 25 गुने 210 इतना रुपया हो जाएगा। पच्चीस गुने 210 यानी 5250 रुपया, ठीक है। इतना क्या होगा खर्च हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8 नंबर में कहता है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा 3:4:5 है। तो देखो इसमें ट्रिपलेट यानी त्रिभुज का निर्माण कर रहा, 3 4 5 का रेशियो है तो निर्माण कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो 216 त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार, तो आधार को ले लेते हैं 3, ऊंचाई हो गया 4, ये तो कर्ण का काम करेगा। आधार गुने चाहे तो क्षेत्रफल का तुलना जब क्षेत्रफल से करेंगे तो क्या होगा, इस पर रूट चढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी, परिमाप निकालना है, तो तीनों भुजाओं का योग 4 3 7 7 5 12, ई कट गया कितने बार में, तो यहाँ 2 बार में कटेगा। तो ये काटेंगे इसको ना, इसको यदि 3 से काटेंगे तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 2 होगा, ये कटेगा तो यहाँ 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 गुने 12, 12 छक 72 मीटर। 72 मीटर क्या आया, परिमाप आया। क्या निकाल रहे थे हम, परिमाप निकाल रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे है 9 नंबर में कहता है कि 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो इसके आधार के लंबाइयों का अनुपात क्या होगा।
देखो दो त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया है, क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया है और क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया है, ऊंचाई का रेशियो दे दिया है, तो आधार का लंबाई क्या होगा, आधार के लंबाई का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, हमको ऊंचाई नहीं ना दिया है, तो ऊंचाई को हम कर लेते हैं h1, और ऊंचाई 1/2 गुने आधार, तो आधार का दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 1/2 गुने ऊंचाई कितना 3h, 1/2 गुने ऊंचाई कितना है 3 इंटू एक्स कर देते हैं x1, और 1/2 गुने 4 इंटू एच गुने x2, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और ये लंबाई का रेशियो दी इनके आधार का अनुपात क्या होगा, और जबकि क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया है 4/3, तो 1/2 से 1/2 कटेगा, और h से h भी कट जाएगा, तो x1/x2 बराबर होगा 4 चौक 16/9, तो x1 रेशियो x2 बराबर 16:9, 16:9। ठीक है, दस नंबर में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 नंबर में है 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो जब हम लंबाई निकालेंगे, लंब यानी BC निकालेंगे, तो BC बराबर होगा 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 25, तो 5 सेंटीमीटर आ गया ये। ठीक है, अब कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कटेगा, तो यहाँ 6, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 9 बज गया। चलो तो